नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सांवर पटेल एक दिन के रतलाम दौर पर आए। इस दौरान उन्हें मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा चलाई जा रही शिक्षा नीति पढ़ो पढ़ाओ देश की उन्नति में भागीदार बनो योजना के तहत नाहरपुरा स्थित MGM उर्दू स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में 250 छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण किया गया। उन्हें अपने कहा कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अब उसका पैसा सिर्फ मस्जिद मदरसे की तामीर कराना और उर्स मनाने में नहीं खर्च करेगी, बल्कि इसके साथ साथ अब शिक्षा के क्षेत्र में भी इस आमदनी का इस्तेमाल किया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से सिर्फ समाज उत्थान के लिए कार्य कर रही है। उसी के तारतम्य में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भी मध्य प्रदेश सरकार के उद्देश्यों को पूर्ण कर रही है। स्वागत भाषण में अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन सदर इब्राहिम शेरानी ने बताया, जब से अंजुमन की जिम्मेदारी उन्हें मिली है वे रोज कुछ न कुछ नया कार्य समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं और साथ ही साथ अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिम और MGM उर्दू स्कूल की जीर्णोद्धार का काम कर रहे हैं। इस नई नीति ने बच्चों के भविष्य को सुनहरा मौका दिया है। मुस्लिम बच्चों को क्या कुछ और नई नीतियां अब आपके सामने हैं कि वो लाएंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मान्य विष्णुदत्त शर्मा जी और हमारी विभाग के मंत्री सम्मान्य कृष्णा गौड़ जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो हमारे इस प्रकार के काम में हमको सहयोग करते हैं, वो हमको प्रोत्साहित करते हैं और हमारे पीछे खड़े होते हैं, कहते हैं कि जाइए और अच्छा काम समाज के बीच करिए। और जो भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य विभाग के अंत्योदय, समाज के जो अंतिम पंक्ति है उसमें खड़े होने वाले व्यक्ति का उदय। तो अब जब यहाँ वफ़ का जो काम है यह परोपकार का कार्य है, यह फलाई कार्य है कि ऐसे गरीब ज़रूरतमंद लोग जिनको ज़रूरत है, तो ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने अपनी संपत्तियों को इस काम के लिए दान कर दिया, इस शर्त के लिए दान कर दिया कि ये संपत्ति अब कभी बिकेगी नहीं, कभी हस्तांतरित नहीं होगी और ये संपत्ति से जो आने वाली आय है उस आय को आप करो परोपकार के कार्य के लिए खर्च करो। तो हमने जो आज काम हाथ में लिया है वो काम ये लिया है कि हम बेटे बेटियों की फीस भरने का काम कर रहे हैं। ऐसे बेटे बेटियाँ जो आर्थिक अभाव के कारण से ड्रॉप आउट हो जाते थे या अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे, उनकी फीस भरने का काम मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अपने हाथ में लिया है। रतलाम जिला की जो आज कमेटियों ने इब्राहिम भाई शेरानी, बबलू भाई के नेतृत्व में जो इस काम को अंजाम दिया, मुझे लगता है कि बहुत ही काबिल तारीफ काम है। ये बेटे बेटी जो यहाँ से चेक लेकर जा रहे हैं, ये बेटे बेटियाँ पढ़ेंगे। फिर हमने इनसे भी आग्रह किया है कि बेटे बेटी अभी तो आप पढ़ रहे हो, आगे आप भी पढ़ाना, फिर ये पढ़ाएंगे और पढ़ लिख कर ये राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बनेंगे। मुझे उम्मीद है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इनके उज्जवल भविष्य की और मुझे उम्मीद है कि ये लोग बहुत अच्छा काम आगे करेंगे। क्या कोई और क्षेत्र इसमें नई नीति लाने का आपका विचार है? देखिए, ये तो वफ़ के पास इतनी संपत्तियां हैं कि उसको अपने सभी फलाई काम करना चाहिए, परोपकार के कार्य करना चाहिए। शिक्षा के बाद हम स्वास्थ्य पर काम करने जा रहे हैं और जल्दी हम स्वास्थ्य में काम करेंगे। भोपाल में हमने शुरुआत कर दी है और बहुत ही कम दर पर वहाँ सभी समाज के लोगों का इलाज हो रहा है और मुझे लगता है कि हम बाकी जिलों में भी इस प्रकार के कामों को अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ेंगे। सर, आप खुद विधि के ज्ञाता है, बड़े विद्वान हैं। सर, वक्फ एक्ट संशोधन 2024 को लेकर समाज में एक असमंजस का भाव पैदा किया जा रहा है राष्ट्र विरोधी शक्तियों द्वारा, तो आपने कुछ प्रचार प्रसार के काम किए, उसके बारे में बताइए सर। देखिए, मैं ज्ञाता तो नहीं हूँ लेकिन विधि का विद्यार्थी जरूर रहा हूँ। तो विधि के विद्यार्थी के नाते और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के नाते, साथ में ही मैं संगठन का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता हूँ, उस नाते मुझे जो भी योजनाएं भारत सरकार की आती है उसको नीचे तक पहुँचाने का काम करना चाहिए। हमने जो अभी तक अंजुमन ने काम किया आपके सामने है और आगे जो करेंगे वो भी आपके सामने करके रखेंगे। और मैं फिर विश्वास दिलाता हूँ, आपको अंजुमन का हिसाब लेना हो, चाहे ठेला गाड़ी चलाने वाला हो, रात को आकर 2 बजे फोन लगाए कि इब्राहिम भाई अंजुमन इस्लाह मुस्लिमीन का हिसाब दो, तो इंशाअल्लाह रात को 2 बजे भी आपको आना पाई का हिसाब मिलेगा। ये अवाम का पैसा है, अवाम जब चाहे इसका हिसाब मांग सकती है और मैं हिसाब देने में हिचकिचाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरी भाइयों मर के अल्लाह का जवाब देना है। किसी का ये अवाम का पैसा है और ये भी पैसा अगर मैं खा के चला गया तो। थाना डीडी नगर अंतर्गत घर में घुसकर लाखों को चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात सहित तकरीबन 65 लाख रुपए कीमती मशरूका जब्त करने के साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है।
इस पूरी घटनाक्रम का खुलासा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने किया। उन्होंने बताया कि वारदात को अंजाम देकर घर के नौकर ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर दिया था। चोरी की इस वारदात की शिकायत सुनील मुनत ने की थी। पीड़ित परिवार की माने तो बेटी की शादी का कार्यक्रम होने से सभी लोग एक दिन पहले से ही घर पर ताला लगाकर मैरिज गार्डन गए हुए थे। इस बीच मौका पाकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में अनिल डामोर निवासी तैरमा बाउडी शिवगढ़, अमृतलाल देवड़ा और पवन डोडियार निवासी मोखमपुरा बाजना को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से सोने की डली, चांदी की सिल्ली, सोने चांदी की जेवरात, आईफोन, 10,50,000 रुपए नगद, कुल 675 ग्राम सोना, 3 किलो चांदी सहित कुल 65 लाख रुपए का सामान जब्त किया है। सर, एक बड़ी चोरी का आपने खुलासा किया है, किस तरह से ये खुलासा किया है और कितने आरोपी पकड़े? देखिए, लगभग 65 लाख की जो है चोरी थाना डीडीनगर में 2 दिन पहले हुई थी। इसको जो है 24 घंटे के अंदर जो है खुलासा किया गया है। इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पवन है, अनिल है और अमृतलाल है। ये लोग जो है, पवन तो मुख्यतः उनके घर में ही नौकर था और यही मेजर कॉन्स्पिरेटर था जिसके कहने पे इन दोनों लोगों ने जो है चोरियां की थी। लगभग 10.5 लाख कैश, 2 आईफोन जो इस कैश से खरीदे गए थे और साथ ही साथ लगभग जो है सोना 400 ग्राम के लगभग ये जो प्रोक्लेम करे पूरी की पूरी जो है मशरूका को बरामद किया गया है। और एक अच्छी काम जो है रतलाम पुलिस की टीम ने की है, इसके लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। सर, इसके पूरी खुलासे के लिए कितनी मेहनत करना पड़ी पुलिस को, कितना बिल्कुल देखिए, लगभग 500 कैमरे हमने जो है पूरे के पूरे जो है शहर में खंगाले थे, सारे के सारे दुकानों में, और जितने भी हमारे पास CCR में जो है कमांड कंट्रोल रूम में जो है लगे हुए थे कैमरे, सभी को देखा गया। देखने के बाद ही हम प्रोक्लेम कर पाए कि ये ट्रेन के माध्यम से जो है कहाँ पर जा रहे हैं। और काफ़ी अच्छा काम, 6 से 7 टीमें जो है लगी हुई थी और ये पूरी की पूरी जो है सफलता जो है उसी टीम की जो है देन है। सर, इनको पकड़ा कहाँ से था? हाँ, इसको जो है ये जो है पहले जो वडोदरा गए, उसके बाद इंदौर गए, फिर उसके बाद जो है पूछताछ के लिए जो है इनको यहाँ पे लाया गया था। तो बेसिकली ये जो है एक अच्छी कार्रवाई है और इसी अच्छी कार्रवाई के नतीजन जो है 24 घंटे के अंदर इस बड़ी चोरी का जो खुलासा किया गया। हाँ, बिल्कुल, बाजना के और सिवर के रहने वाले हैं बच्चे ये आरोपी, और ये बेसिकली जो है मुख्यतः जो है इनका जो है मुख्य उद्देश्य पवन का जो है चोरी करवाना था और ये इन दोनों को जो है इन्फ्लुएंस किया। सर, घटना के समय शहर के नाहरपुरा क्षेत्र में बीती रात पारिवारिक विवाद के चलते ससुर और दामाद पक्ष में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर कुछ लोगों द्वारा धारदार हथियार से दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया गया। इस घटना में 4 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए देर रात जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। देर रात हुई मारपीट की जानकारी पुलिस को मिलने पर वो मौके पर पहुंचे। इस बीच घायलों को भी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मामले की जांच कर घायलों से चर्चा कर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कुछ सूचना मिली थी, कुछ घायल आए? हाँ, ये नाहरपुरा अंडागली के यहाँ पे विवाद हैं और ये एक ही परिवार के ही हैं। इसमें जो दामाद और जो ससुर पक्ष हैं इनके बीच में एक झगड़ा हुआ है और उसमें जो 3-4 लोग घायल हुए हैं, इनको जिला अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है इनका, और इसमें अभी जो भी है इनकी रिपोर्ट करके जो भी इसमें कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।